चली होगी। तो आज हम कुछ बहुत ऐसे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियसली कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो कि बेसिकली आपके PYQs में है, जो छत्तीसगढ़ और बाकी सारे स्टेट्स के एग्जाम से लिए गए हैं, और घटना चक्र के गिवन क्वेश्चंस है। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो कि रिपीटेड है और लिटिल बिट कभी-कभी कंफ्यूज करते हैं, तो उनकी कुछ एक इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए भाई, ठीक है। फास्ट अप करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस टाइप से छोटा सा सेशन ही आप लोग एज अ रिविजन ले सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब एक कार्बन और 4 क्या होगा क्लोरीन, जैसे ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। इसका बेसिकली हम किस तरीके से यूज करते हैं, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे आग बुझाने के लिए जो केमिकल्स यूज होते हैं ना, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर जैसे आग बुझाने वाले केमिकल्स की तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज किया जाता है, ठीक। जो हमारा प्यूपिल होता है, मतलब जो हमारे आंखों के बीचों बीच जो प्यूपिल होता है, जो कि ऐसे बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पड़ने की वजह से, ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने वाला एक केमिकल होता है, उसका क्या नाम है, तो एट्रोपिन। क्या एट्रोपिन नाम का जो सब्सटेंस होता है, उसकी वजह से हमारे प्यूपिल का जो साइज होता है वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। आंखों की पुतलियां जिसको बोलती हैं, उनका साइज क्या होगा भाई, बड़ा होगा। किसकी वजह से, एट्रोपिन नाम के केमिकल की वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि जब हम किसी सॉल्ट के साथ, ठीक है, सपोज ये कोई सॉल्ट है, इसके साथ हमने क्या ले लिया, आइस मिला लिया, ये आइस के क्यूब्स हैं, ठीक है, सॉल्ट के साथ हमने क्या किया, आइस क्यूब को मिक्स कर दिया, तो ये हमको कैसा टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, तो ये हमको लेस देन 0 डिग्री टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर से भी कम तापमान ये हमको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। क्या करेगा, लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछे जाते हैं, थोड़ा घुमा के पूछा जाता है कि सपोज आपको कुछ सॉल्ट दिया गया है और उसमें कुछ आइस मिला दिया गया है, ठीक है, नमक दी गई है, लवण दिया गया है, जिसमें बर्फ मिला दिया गया है, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, तो 0, उसमें ऑप्शंस में जैसे 0 हो गया, 5 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, -2 डिग्री हो गया। तो हमको क्या समझना है कि भाई जब हम आइस और सॉल्ट को मिला देते हैं तो हमको 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर देगा, तो 0 डिग्री से कम टेम्परेचर देगा, मतलब ये कहीं ना कहीं -9 में देगा, ठीक है, +9 में तो नहीं देगा। तो -2 यदि दिया है या -3 दिया है, तो उसका आंसर क्या होगा, माइनस में होगा। इस तरीके से हमको क्वेश्चंस को समझते हुए सॉल्व करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आर्सेनिक की वजह से कौन सी डिजीज, कौन सा रोग होता है, तो ब्लैक फुट डिजीज। क्या होता है भाई, ब्लैक फुट डिजीज। ये किस केमिकल की वजह से होता है, किस मॉलिक्यूल की वजह से होता है, तो आर्सेनिक की वजह से होता है। जो हमारा वेस्ट बंगाल कैलकाटा वाला जो एरिया है, वहां पे ये, वहां के पानी में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। बेसिकली आर्सेनिक पानी में डिसॉल्व होता है ज्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो गाड़ियों में एंटी नॉकिंग एजेंट, किसके जैसा, एंटी नॉकिंग एजेंट के जैसा कौन सा केमिकल यूज किया जाता है। सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन से बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। तो गाड़ियों में एंटी नॉकिंग एजेंट के जैसे टेट्राइथाइल लेड, इसी को आप क्या बोलते हो, TEL बोलते हो, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। टेट्राइथाइल लेड का यूज किसमें किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स व्हीकल के एंटी नॉक एजेंट के रूप में किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करती हूँ, द गैस यूज्ड टू इन्फ्लेट टायर ऑफ एन एयरक्राफ्ट, किसी एयरक्राफ्ट की, ठीक है, किसी फ्लाइट के, एयरक्राफ्ट के टायर को इन्फ्लेट करने के लिए, उसके टायर में डालने के लिए कौन सा गैस यूज किया जाता है, तो भाई हमारा सबसे ज्यादा जो गैस हमारे प्रकृति में पाया जाता है, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस का यहाँ पे यूज किया जाता है फॉर व्हाट पर्पस, टू इन्फ्लेट द टायर ऑफ एन एयरक्राफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गैल्वेनाइजेशन नाम के प्रोसेस पे कौन सा मेटल यूज किया जाता है, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में कौन सा मेटल यूज किया जाता है। अभी हम केमिस्ट्री में मेटलर्जी कंटिन्यू
क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो गैल्वेनाइजेशन में जिंक नाम के मेटल का यूज किया जाता है। ये जिंक क्या करता है, ये जैसे सपोज एक आयरन है, क्या है, आयरन है, तो इस आयरन के ऊपर कोटिंग करने का काम क्या करता है, जिंक करता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करती हूँ। कार्बोहाइड्रेट यूज्ड इन सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट यूज किया जाता है, ग्लूकोज किया जाता है, फ्रक्टोज किया जाता है, सुक्रोज किया जाता है, कौन सा किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो भाई इसमें हमारा सबसे फेमस ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है, किसके लिए, सिल्वर मिरर टेस्ट में ग्लूकोज के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। जो हमारा पोर्टलैंड सीमेंट अवेलेबल होता है वो किन किन चीजों से ज्यादातर मिलके बनता है। देखो ऐसे तो ये बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट से, बहुत सारे मटेरियल से मिलके बनता है, लेकिन लाइमस्टोन, जिसको आप चूना पत्थर बोलते हैं, लाइमस्टोन, क्ले, ठीक है, क्ले जो हमारी मिट्टी होती है वो, और जिप्सम। लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम, ये जो तीनों के तीनों हैं, ये सबसे ज्यादा मेजर कंस्टिट्यूएंट है फॉर व्हाट, पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट में सबसे ज्यादा लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम पाया जाता है। ये जो जिप्सम होता है वो सीमेंट के सेट होने की रेट को क्या कर देता है, वे डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। जिप्सम डिक्रीजेस द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एसिड किंग। एसिड किंग किसको बोला जाता है, हम बहुत सारे एसिड जानते हैं, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो भाई अब किंग की बात कर रहा है तो किंग तो कमजोर होगा नहीं, तो समझ लो स्ट्रॉन्ग एसिड में से ही कोई एक होगा। तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो बिल्कुल आप लोगों से बहुत सारे लोग क्लिक कर रहे होंगे कि H2SO4, जिसको आप सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हो, यही क्या है, हमारे एसिड्स का राजा है, किंग ऑफ एसिड्स है। ठीक है, एसिड किंग इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करती हूँ। द कलर ऑफ लिटमस सोल्यूशन व्हेन इट इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। लिटमस सोल्यूशन का कलर जब ना ही जब वो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, जब ना तो वो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, तो उस कंडीशन में जो लिटमस का सोल्यूशन होता है, इसका जो लिक्विड होता है, उसका कलर क्या होगा भाई, तो इस समय इसका कलर होता है पर्पल, बैगनी कलर होता है। ठीक है, लिटमस का जो प्योर सॉल्यूशन होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, उसका कलर क्या होता है, पर्पल कलर होता है, बैगनी कलर होता है। ठीक, और एसिड और बेस के साथ फिर रिस्पेक्टिवली क्या करता है, रिएक्ट करता है, रेड और ब्लू कलर हमको देता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है। गैस यूजुअली फिल्ड इन बलून। जो बलून्स होते हैं, एयर बलून्स जो होते हैं, जो ऊपर उड़ते हैं, उनमें कौन सी गैस फिल की जाती है, तो इसमें नाइट्रोजन गैस ना फिल करके एक प्रकार का इनर्ट गैस, ठीक है, नोबल गैस, जिसको आप हीलियम के नाम से जानते हो, वो यहाँ पर डाला जाता है। तो जो एयर बलून्स होते हैं उनमें कौन सी गैस फिल की जाती है भाई, हीलियम गैस उसमें डाली जाती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं इनको बोलती हूँ कि ये 5 स्टार क्वेश्चन है, एक तरीके की क्वेश्चन प्रैक्टिस है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसमें किसके किसके कितने कितने काइंड ऑफ जो है सही होते गए हैं बिना आंसर बताए, तो वो लोग कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, प्लीज टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, और सपोर्ट में कंजूसी मत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।